एमपी बोर्ड में क्लास 10th के आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी एग्जाम्स हो चुके हैं। केवल आपका गणित का पेपर बचा हुआ है। तो मेरे द्वारा आपको इससे पहले सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं पेपर। तो इस पेपर के लिए आपको बताना चाहूँगा कि जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं, आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आपको जो रियल पेपर रहेगा वो प्राइवेट ग्रुप में मिलेगा, तो उसको उसमें ऐड होने के लिए आप अपना नंबर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पर ऐड कर लूँगा। अभी आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। करना क्या है, ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड के द्वारा ये पेपर दिया गया है और ये पेपर केवल आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। इसमें देखते हैं तो फर्स्ट लिखा है कि 51 और आपका 21 का एचसीएफ क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब कि 13। सेकंड लिखा हुआ है इसका कौन होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होंगे या कोई भी हल नहीं होगा। तो इसमें आपको देखना है, तो इसका क्या होगा आपका कि पहला दूसरा बराबर नहीं, इसका क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तीसरा लिखा हुआ है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स में शून्यों का योगफल क्या होता है। हम जानते हैं कि माइनस का बी बटा ए और योगफल होता है। इस पेपर को आप ध्यान से कर लेना, फाइनल पेपर आपका इसी के हिसाब से आएगा। फोर्थ लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0 के विविध कर का मान क्या होगा। विविध कर का सूत्र होता है डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले के द्वारा हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो v का मान है 4 चौके 16 आ जाएगा, माइनस 4ac, तो 4 और ए का मान 4 चौके 16 है, हट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, ये 0 बचेगा। तो आंसर आपका जो इसमें आएगा वो आएगा आंसर नंबर 3। चौथा लिखा है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। वृत्त ऐसे बना हुआ है, इसके एक बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ये कैसे भी खींच जाएगी, ऐसे भी खींच सकती है, एक भी हो सकती है। तो वैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, वैसे इसका आनंद आना चाहिए, इनके बीच की दूरी बताना है। ठीक है, तो 55 इसमें आ जाएगा ये आपका आंसर। इसी तरह आपके नीचे के क्वेश्चन आएंगे, इन सभी क्वेश्चन को देख करके आप सॉल्व कीजिएगा। सेम इसी प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अभी जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर रहेगा वो आपको केवल पर्सनल ग्रुप में मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा। जिस किसी को भी ये क्वेश्चन पेपर पूरा चाहिए है तो वो नंबर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा। ये सभी क्वेश्चन आपको फाइनल एग्ज़ाम में इसी पैटर्न पर देखने को मिलेंगे, तो आप उन्हें ध्यान से कर लीजिएगा। और जो मेरे कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको तो 100% करना है सभी के लिए। जिसको भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है वो मुझसे कंफर्म कर सकता है। और इन सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है, ये सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। आगे आइएगा, ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जिस पैटर्न पे यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया जा रहा है वो ध्यान से करना। आपके एक पार्ट से एक क्वेश्चन 3 नंबर का आना है। ठीक है, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन लास्ट है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान ध्यान से कर लीजिए आप।